नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी की ऑथेंटिसिटी पे। क्या न्यूमरोलॉजी वास्तव में ही ऐसी विधा है जो हमारी लाइफ को राइट डायरेक्शन में नेविगेट करने में हेल्प करती है, या ये कोई स्कैम है? न्यूमरोलॉजी इतनी कॉमन है, बहुत सारे चैनल्स हैं और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में। आज इस वीडियो के द्वारा इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं हूं शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बता दें उनको जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस मैं इन वीडियोस के द्वारा आपको देती हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और जिज्ञासु भी है। हर कोई जानना चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मैं क्या पढ़ाई करूं, कौन सी जॉब मुझे मिलेगी, मैं बिजनेस करूंगा, सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और बहुत सारे प्रश्न दिमाग में घूमते रहते हैं। और वो हेल्प लेता है एस्ट्रोलॉजर्स की। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जो भविष्य के बहुत सारे रहस्यों को खोल देती है। एस्ट्रोलॉजी का जिक्र हमारे वेदों पुराणों में हजारों वर्षों पहले मिला है और इसको हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रैक्टिस भी किया जाता था। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म की तिथि को नोट किया जाता है और उसका जन्म किस समय हुआ है उसको नोट किया जाता है। उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, ये सारी कैलकुलेशंस करके उस जातक के भविष्य के बारे में बताया जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी 1 से 9 नंबर होते हैं और 9 नंबर्स के डिफरेंट कैलकुलेशंस करके हम लाइफ पाथ को किस प्रकार से जाना जाए या किस डायरेक्शन में नेविगेशन की जाए जान सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एक किस्म से सगी बहनें भी मानी जा सकती हैं, और ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का मतलब नंबर्स का कमाल है। तो नंबर्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी मैथमेटिक्स की एक ऐसी कला है जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही विस्मयकारी है। इन कैलकुलेशंस को हम बहुत ही रहस्यमय कैलकुलेशंस भी कह सकते हैं और बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक प्रेडिक्शंस होती हैं। कहते हैं ना कि अंकों को शब्दों में परिवर्तित करना और शब्दों को परिवर्तित करने की कला केवल न्यूमरोलॉजी के पास ही है। शेलेडियन ने एक चार्ट दिया था और उन्होंने सारे अल्फाबेट्स को 1 से 8 नंबर असाइन किए थे, तो उन्होंने शब्दों को अंकों में परिवर्तित कर दिया था। एक चाइनीज कहानी है, जो भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द वैसा ही प्रभाव डालते हैं। यदि हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा और बुरे शब्द बोलेंगे तो बुरा प्रभाव रहेगा। शब्द नित्य होते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यदि किसी वृक्ष को आप निरंतर अपशब्द कहते रहें, गाली गलौज करते रहें या उसको अभिशाप देते रहें तो कुछ दिन बाद वो वृक्ष सूख जाता है। तो यदि शब्दों में इतना प्रभाव है तो अंकों में प्रभाव क्यों नहीं है? जो स्टॉन्च बिलीवर्स हैं न्यूमरोलॉजी के, उनका मानना है कि 1 से 9 नंबर हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नंबर हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे लाइफ पाथ को और हमारी क्लैरिटी को, कि हम लाइफ में कितना क्लियर देख सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑकल्ट साइंस पे रिसर्च चल रही है और बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग विषयों पे रिसर्च करते रहते हैं। ऑकल्ट साइंस को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री साइंस माना गया है और ये जीवन जीने की एक कला ही मानी जाती है। एक इंस्टीट्यूट है विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऑकल्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। ग्रीस से लेकर भारत तक न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस किया भी जाता था और आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस किया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे और दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। शेलेडियन बेबीलोन के वैज्ञानिक थे, वो मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने 1 से 8 नंबर को अल्फाबेट्स को असाइन किया था और 9 नंबर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि 9 नंबर बड़ा ही पवित्र होता है और इसकी कैलकुलेशंस चाहे तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर लो तो 9 पे ही आता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट नंबर। उन्होंने 9 नंबर को कैलकुलेट नहीं किया था।
पाइथागोरस ग्रीक के वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, वो डिफरेंट लेवल पे लेके गए थे। उनका ऐसा मानना था कि जो नंबर्स है ना वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। जब यूनिवर्स हमें कोई संदेश देना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो वो नंबर्स के पैटर्न दिखाने लगता है हमें। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो पैटर्न हमें बार बार दिखते हैं 22, 33, 55, 555, 666, 7 एंड सो ऑन, तो वो पैटर्न क्या है, वो यूनिवर्स हमें कोई संकेत देना चाह रहा है। तो ये सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था कि ये जो पैटर्न्स हैं ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। डॉक्टर पंडित सेतुरमन ने भी न्यूमरोलॉजी पे बहुत काम किया था। उन्होंने शेलेडियन चार्ट को चेक किया, उस पर रिसर्च की और उसको बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही प्रमाणित माना। और उन्होंने नेम चेंज के ऊपर भी बहुत सारा काम किया था। वो तो यहाँ तक कहा करते थे कि न्यूमरोलॉजी इज द रोमांस ऑफ लाइफ। और इस पुस्तक को लोगों ने बाइबल की तरह यूज किया और फिर न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो न्यूमरोलॉजी को बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ यूज किया जा रहा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं लाइफ में, क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने करियर को चूज करने के लिए, बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए और बहुत सारे फील्ड्स में न्यूमरोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। और जो उसके स्टॉन्च बिलीवर्स हैं, जिनको विश्वास है, उनका ऐसा मानना है कि मानो तो ईश्वर है और ना मानो तो पत्थर है। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में मेरी ये राय है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।